श्री वल्लभाधीश की जय। पाछे माह सुधी सातम के दिन फेरी सखा ब्रजभक्त श्री स्वामी जी श्री यशोदा जी के घर पधारे। श्री ठाकुर जी को पधराई के श्री यमुना जी के तीर खेल को आरंभ कीनो। तब श्री ललिता जी ने कहो, जो यह भलो श्री यमुना जी को घाट है, या ही ठोर पे श्री ठाकुर जी श्री बलदेव जी को पकड़ियो चाहिए। यह सुनी के श्री स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए। से नहीं मैं सब सखीन सो कहो, जो मार्ग सब रोको। सो सखीन ने जितने मार्ग हते सो सब रोके। तब ललिता ने झूठे ही आई के श्री ठाकुर जी सो कहो, जो श्री स्वामी जी घर को पधारत हैं। तब श्री ठाकुर जी ने ललिता से कहो, जो ऐसो मेरो कहा अपराध है, सो आप घर को पधारत हैं। तब ललिता ने कही, जो तिहारे हाथ की पिचकारी मांगत हैं, सो तुम चली के दे आओ। तब श्री ठाकुर जी ललिता जी के संग पिचकारी देन को चले हैं। सो जब जाई श्री स्वामी जी के पास ठाड़े भये, तब श्री स्वामी जी सो श्री ललिता जी ने कही, जो इनकी पिचकारी बहुत सुंदर है, सो तुम ले। तब श्री स्वामी जी देह अड़ाई के गजमत की नाई उठी के श्री ठाकुर जी के हस्त में से पिचकारी हती सो पकड़े। तब श्री ठाकुर जी छोड़े नहीं, दो और सो परस्पर बल होने लाग्यो। तब ललिता ने कही, जो श्री कीर्ति जी की और मेरी तथा अपनी बात मत खोइयो, अब पिचकारी मती छोड़ियो। और इतकी और मधुमंगल ने कहो, जो भैया श्री कृष्ण इनकी ओर से मधुमंगल ने कहो, जो भैया श्री कृष्ण यशोदा जी नंदराय जी की और अपनी मेरी हंसी मती करियो, जो तुम पिचकारी मती छोड़ियो। तब श्री स्वामी जी और श्री ठाकुर जी परस्पर आपस में बल करन लागे। सो श्री ठाकुर जी के फेंट में ते मुरली गिरी, सो काहू ने देखी नहीं। एक श्री चंद्रावली जी ने देखी, जो मुरली गिरी है। तब चंद्रावली जी अपने हस्त को रत्न खचित कंकण भूमि पर गिराए दियो। पाछे कंकण के मिस कंकण और मुरली दो लेके अपने निकुंज में पधारी, निकुंज मंदिर में पधारी। तब मन में बड़ो आनंद मान्यो, जो अब मुरली के मिस प्रभु पधारेंगे। सो कुंज रचना करन लागी। सो फूलन की सिज्या अनेक अनेक सामग्री, फूलन की माला, अर्घजा, बीरा सामग्री सिद्ध करी। द्वार पर विराज के श्री ठाकुर जी को मार्ग देखन लागी। और यहाँ श्री स्वामी जी ने ऐसो झटको दियो, सो पिचकारी श्री ठाकुर जी सो छीन लिए। तब ललिता दी गोपी तारी देके हंसी, जो नंद नंदन हारे। तब मधुमंगल बोलियो, जो भले भैया मेरो नाम खोयो, जो मेरो मित्र होए के हार्यो। सो तब श्री ठाकुर जी कहे, जो मेरो बल हतो जितनो कियो, जो मैं गोपिन सो तो सदा ही हार्यो हूँ। सो तब सब हंसे। सो तब ललिता जाए के श्री बलदेव जी को पकड़ी के छिड़की के मुख मांड्यो। सो तब श्री ठाकुर जी ने श्री स्वामी जी से कहो, जो तुमने अपनो मन भयो कर लियो, जो अब हमको छोड़ो। तब श्री स्वामी जी ने कही, जो मुरली गहने धरो तो छोड़े। यह सुनी के श्री ठाकुर जी अपनी फेंट में मुरली देखे तो नहीं। तब सबन से पूछे, जो मेरी मुरली कहाँ गई। सो तापाछे सबन को तहाँ देखे, जो एक श्री चंद्रावली जी को तहाँ न देखे। तब श्री ठाकुर जी अपने मन में विचार कियो, जो श्री चंद्रावली जी मुरली ले गई। सो तब श्री ठाकुर जी ने श्री स्वामी जी से कहो, जो तुम मोको छोड़ो तो तुमको मुरली लायके देऊं, जो एक वन में धरी के भूली आयो हूँ। सो तहाँ मैं जाऊं तो मिले, और जाए तो नहीं मिले। सो तब श्री स्वामी जी ने कही, जो तुम वचन देओ, जो कब आओगे तो छोड़ो। तो सो तब श्री ठाकुर जी ने वचन दियो, जो मैं छिन मात्र में ले आऊंगो। सो तब ऐसे वचन दे श्री ठाकुर जी श्री चंद्रावली जी सो। तब चंद्रावली जी श्री ठाकुर जी को देखी, बहुत आदर सम्मान करी, सिज्जा पर पधराए, नाना प्रकार की सामग्री अपने मनोरथ की अंगीकार कराए, नाना प्रकार की रीत विपरीत आदि रसदान कराए, सगरो मनोरथ पूर्ण कियो। और यहाँ सब सखा श्री ठाकुर जी को पुकारन लागे। सो चंद्रावली जी की कुंज में ऐसी सघनता है, जो कोई को देख पावे नहीं। सो तब सखान को शब्द श्री ठाकुर जी ने सुनो। तब श्री चंद्रावली जी से पूछो, जो मुको कोई पुकारत है। तब श्री चंद्रावली जी ने कही, जो मेरी निकुंज में काहू की गम्य नहीं है, जो तुम यहाँ निर्भरता से विराजो, जो मेरे यहाँ के पक्षी हंस, सारस, मोर, कोकिला इत्यादि मनुष्य की बोली बोलत हैं। सो ताते और संदेह मती करो। तब यह सुनी के श्री ठाकुर जी हंसे और मन में कहे, जो मेरे राखवे के लिए वचन बनाए के बोलत हैं।
कहत हैं। पाछे श्री चंद्रावली जी के जितने मनोरथ थे सो सब पूर्ण करी। मुरली लेके श्री ठाकुर जी श्री चंद्रावली जी की चिंता हर पधारे सो अपने सखान के जूथ में आए। सो तब श्री बलदेव जी ने पूछी, जो कृष्ण तू कहाँ गए हो तो? सो तुमको सखा ढूंढत हैं। सो तब श्री कृष्ण ने कही, जो दाऊजी ने गोपिन के लिए फगवा लेन गए हो तो। सो यहाँ श्री नंदराय जी बीच में मिले। सो तिन्ने खेल की बात पूछी हती। सो उनसो मैंने सब कही। सो तासो मोको अवेर बहुत होई भई है। पाछे सुबल को फगुआ लेन पठायो। सो पहा सुबल देखे तो भंडार के आगे श्री यशोदा जी ठाड़ी हैं। सो तहा श्री यशोदा जी ने सुबल से पूछी। सो तब सुबल ने खेल की सब बात कही। सो तब श्री यशोदा जी परमानंद पाए के नाना प्रकार की सामग्री सखीन को लिवाए के आपू हो पधारी। सो तब मार्ग में यशोदा जी ने सुबल से पूछी, जो तू मेरे कन्हैया को आची भांति सो राखियो, जो मेरे प्यारे हैं। सो तब सुबल ने कही, जो मैं अपने प्राण ते अधिक रक्षा करत हूँ, प्राण ते अधिक रक्षा करत हूँ। जो तुम्हारे पुत्र वन में ब्रज में बनन में प्रसन्न रहत हैं। तब दूरी ते गोपिन ने श्री यशोदा जी को आवत देखी के श्री ठाकुर जी श्री बलदेव जी को छोड़ी मुख में गुलाल लगे हो तो सब अंचल से पूछी के वस्त्र वागा और पहराए के सबई ठाड़ी रह गई। इतने में श्री यशोदा जी श्री ठाकुर जी के निकट आई के अपनी गोदी में लेके मुख चुंबन करी बहुत ही प्रेम से सम्मान कियो। पाछे अपने श्री हस्त से सामग्री श्री ठाकुर जी ने को आरो गई। तब सगरी सखी गोप सखा आए के कहे, जो श्री यशोदा जी तुम्हारे पुत्र को बहुत छिटके नहीं है। तब श्री यशोदा जी गोपिन के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए, मेवा मिठाई दे नाना प्रकार के आभूषण वस्त्र पहराए। तो ये गोपिन ने के वचन सुन के श्री बलदेव जी सो रहो न गयो। तब कही, जो श्री यशोदा जी अब ही तुम आई हो, तब हमको श्री कृष्ण को छोड़े हैं, ना ही तो दो बंधे हते। यह सुन के श्री यशोदा जी ने गोपिन पे कोप कियो। तब श्री ठाकुर जी यूँ कहे, जो तुम गोपिन के ऊपर कोप क्यों करत हो? दाऊजी तो भाभी ने छिड़के हैं और मुख मांड्यो है। ताते दाऊजी को तो लाज लागी है, ताते भाभी को तो कछु चलत नहीं है। गोपी तो मुख को बहुत आची भांति से राखत है। तब श्री यशोदा जी श्री ठाकुर जी को मुख चुम्बन करके कही, जो तू साचो है, दाऊजी तो झूठो है। यह सुनी के माता पुत्र को स्नेह देगी के श्री बलदेव जी हंस लिए। तो यह बात श्री नंदराय जी ने सुनी, जो श्री यशोदा जी खेल में पधारी हैं। यह सुनत ही श्री नंदराय जी सोहू रहो न गयो, तो आप हु खेल में पधारे। जो दूरी पे देखी के श्री ठाकुर जी तारी बजाय कहन लागे, जो बाबा आवत हैं। तो श्री यशोदा जी तो चादरी को घूंघट दे के बैठी और श्री नंदराय जी श्री ठाकुर जी को मुखारविंद देखत ही देह की सुधी भूली आनंदमय हो गए। तो श्री यशोदा जी के पास जाएंगे, श्री यशोदा जी की गोद में से श्री ठाकुर जी उठाए मुख चुंबन किए। तब श्री ठाकुर जी ने कहो, बाबा जी मैया ने तो आभूषण वस्त्रादि समस्त गोपिन को दिए हैं। तब श्री नंदराय जी ने प्रसन्न हुए के कहे, जो मैं तुमको बलदाव को तथा समस्त सखान को पहराऊंगा। ऐसे कही अत्यंत सुंदर आभूषण वस्त्र श्री नंदराय जी ने श्री ठाकुर जी श्री बलदेव जी तथा समस्त गोपन को पहराए और गोपिन को दोहरो फगुआ दियो। आभूषण वस्त्रादि मेवा मिठाई आदि सुव्रज के समस्त बाल वृद्ध तरुण जाको जो मनोरथ हो वाको जैसे ही पहरायो। पाके श्री नंदराय जी श्री ठाकुर जी को गोद में लेके श्री बलदेव जी को अंगूरी सो लगाए लियो। तब समस्त व्रज गोपी गीत गावन लागी, मधु मंगल नृत्य करन लाग्यो। दो दिशा तो बाजे बाजन लागे, मानो परमानंद आपो ही आई के सबन के हृदय में होए के खेलत है। तब श्री नंदराय जी और श्री यशोदा जी के मन में यह भावना उत्पन्न हुई, जो यही भांति हमारे कन्हैया को ब्याह होए तो आनंद होए। पाछे मन में विचार्यो, जो अब ही हाल हमारो कन्हैया बालक है, कछु समझत नहीं, मुख में दूध की सुगंध आवत है। रंचक बड़ो होए, कछु समझन लागे तो सगाई करिए। या कथा श्री नंदराय जी श्री यशोदा जी श्री रेवती जी तथा समस्त
सखा समाज सहित घर को चले। पाछे मंदिर में पधराए। सिंहासन पे श्री ठाकुर जी श्री स्वामी जी पधराए। एक सिंहासन पे श्री बलदेव जी श्री रेवती जी को पधराए। या प्रकार होरी बसंत खेलत हैं। कबहू होरी में श्री ठाकुर जी की यह लीला करत हैं, जो गोपिन के घर अर्धरात्रि समय छिपके व्रज में पधारत हैं। तहाँ ब्रज भक्त परम चतुराई सो गुप्त अनेक भेष धरी के दिए बुझाए न्यारे घर में शयन करे श्री ठाकुर जी के मिलन को स्मरण करत हैं। साथे श्री ठाकुर जी भक्तन के मिलनार्थ पिछारे से घर में आई के किवाड़ खोले। तो पहले दिन भक्त बनाए रखत है, जो फलाने ठिकाने कूची धरी है, बाहर से खोले के आइयो। तो श्री ठाकुर जी कूची सु बोले तो किवाड़ खोली के पासे किवाड़ लगाई भक्तन के निकट पधारे। तो भक्त भारी निद्रा में पूरे हैं। तो श्री ठाकुर जी भक्त के पांव को अंगूठा मरोड़ के जगावत हैं। तब भक्त चौकी के मधुर वचन कहे, जो कौन है? तब श्री ठाकुर जी कहे, जो चुप होए रहो, यह तो मैं ही हूँ। ऐसे श्री ठाकुर जी की मधुर वाणी बहुत ही प्यारी भक्तन को लागी। या समस्त अंग शीतल हो गयो। तब श्री ठाकुर जी ने अपनी गोद में बैठारी के नाना प्रकार की लीला करी। हृदय के को ताप निवारण कियो। तब सवेरो होने लाग्यो। तब श्री ठाकुर जी भक्तन के घर से निकसी के पिछवाड़े से आए निज मंदिर में पहुंचे। कोई ठोरिया प्रकार खेलत हैं और वो बहुत सी लीला करत हैं। जो यज्ञ को धारण करी, चंदन को तिलक लगाए, धोती उपरना पहरी के, खड़ाऊ पैर चढ़ी के, तुलसी की माला गले में धारण करी तथा एक सुमरन के हाथ में ले के और पुस्तक बगल में दबाई के ब्राह्मण को वेश धारण करी ब्रज में कौतुक देखन को पधारत हैं। या प्रकार से श्री वृषभान जी की पूरी पर पधारे। तो तहाँ यह रीति हती, जो ब्राह्मण को श्री वृषभान जी की पूरी पर को टोकत नाए हतो, कछु चलो जाए, कहूँ चलो जाए। तो आप श्री कीर्ति जी की पूरी छोड़ी के श्री स्वामी जी अनेक मनोरथ विचारी के सखीन सहित श्री ठाकुर जी के मिलन को विचार करत हती। तहाँ ही विप्र वेश में पधारे। तो विप्र वेश देखी के श्री स्वामी जी सखीन सहित पालागन करी ऊंचो आसन बिछाए, तापर बैठाए, धूप दीप नैवेद्य सो पूजन कियो। तब ललिता बोली, जो विप्र जी तुम्हारो वेश तो बड़ो सुंदर, कछु गुण हो तुम्हारे में है, बड़ी बड़ी पोथी माला लिए हुए हो। तब श्री ठाकुर जी बोले, जो मेरे में सवेरे गुण हैं, जो तुम कहो सोई सिद्ध करी दिखाऊं। तब ललिता जी ने कहे, जो एक दो गुण तो तुम अपने कहो। तब श्री ठाकुर जी बोले, जो प्रथम तो मुंह में यह गुण है कि जो काहू की वस्तु की अपेक्षा आकांक्षा होए तो वाकू तुरंत मिलाए देऊं, और काहू को मन कहूँ जाए को होए ताकू तहाँ एक क्षण में ले जाऊं, और काहू जाने हो नहीं तो और तीनों काल की बात बताए देऊं। तब श्री स्वामी जी बोली, जो हमको तीनों काल की बात बताए देऊ, हम कहाँ हते, अब हम कहाँ करत हैं और आगे कहाँ हुए हो, यह बात बताओ तो साथे ब्राह्मण हो। तब श्री ठाकुर जी ने कहे, जो पहले तो तुम श्री नंदराय जी के पुत्र को सगरी मिली हो, और अब वाही सामरे सु मिलन को सगरी विचारत हो, और आगे वही कृष्ण तुमको मिले हो। ऐसे सुनत ही श्री स्वामी जी रंचक लज्जित हुई और मन में बहुत प्रसन्न हुई। विप्र के निकट आए के चरण पकड़ी के फेरी पूछत हुई, हे पंडित, तुम बड़े ज्ञानी हो, कहो हमारी प्रीति सो श्री नंदराय जी के पुत्र सो लागी है, परंतु वाकु सब कारू कपटी कहत है, तो वो साची प्रीति हम पर राखत है कि नहीं, सो कहो। तब श्री ठाकुर जी कहे, जो वह नंद कुमार की प्रीति तो अगाध है, वो सदा तुम्हारो संकेत की ही प्रतीक्षा में रहे हैं। तब श्री स्वामी जी ने नाना प्रकार के वस्त्र पहराए, सामग्री आरोगाई के फेरी पूछी, जो अब श्री कृष्ण जी कब मिलेंगे। तब श्री ठाकुर जी ने कही, जो अब ही श्रीया मंदिर में चलो, अब ही मिलाई देऊं। तब श्रीया मंदिर में पधारे के ब्राह्मण को वेश उतारे के नाना प्रकार की लीला करी, सगरे ब्रजभक्तन को आनंद दिए। या प्रकार श्री ठाकुर जी ब्रज में लीला करत हैं, कबहू मनिहार को भेष धारण करत हैं, नाना प्रकार की चूड़ी रंग बिरंगी ले के वृषभानपुरा की गली में आवाज लगावत हैं, और तब कुमारी का वृषभक्तन को पहरावत हैं। तो श्री स्वामी जी की सखी सुनी की कीर्ति रानी से कहत है कि चूड़ी
चूड़ी वारो आयो है, तुम्हारी बेटी की पुरानी चूड़ी है गई है तो नई पहराई दो। तब श्री कीर्ति जी कहते हैं जो बुलाए लाओ। तब ये भीतर जाई छोटी छोटी चूड़ी श्री स्वामी जी को लाई के दिखाई। तब श्री कीर्ति जी अपनी गोद में ले पहरावन लागी। श्री स्वामी जी को श्री ठाकुर जी ने सेनन में ही समझायो। तब श्री स्वामी जी बाल भाव करके रुदन करके वही कही जो मैया मैं चूड़ी नहीं पहरूंगी, मेरो हाथ देख दुखेगो। ताते हे ललिता तो मैया को समझाई। तब ललिता जी ने कीर्ति जी से कही जो यह तुम्हारे पास चूड़ी नहीं पहरेगी। ये सब कीर्ति जी ने कही जो हे ललिता तुम पास बेटी की किवाड़ लगाई के चूड़ी पहराई हो कोई आवे नहीं। तब ललिता जी किवाड़ लगाई के श्री स्वामी जी को ले के बैठे। तब श्री ठाकुर जी चूड़ी पहरावन लागे और अनेक भाव श्री हस्त सो करन लागे। तब काम की उत्पत्ति हुई। तब ललिता तो श्री स्वामी जी ने कही जो यह चूड़ी पहरावते तो नंद कुमार है तो किवाड़ी खोली के बाहर बैठे। तब ललिता किवाड़ खोली के बाहर आई। तब दो स्वरूप नाना प्रकार की लीला करी। भांति भांति की चूड़ी पहराई पाचे विदा हुए घर को पधारे। कबहू काजर बेंदी लगाए लहंगा परिया चोली पहरी के नायन को भेद करी। कांसो महावर ले वृषभानपुरा में जाई मनिहारन की नायन लीला करी। श्री स्वामी जी के केस सुमारी के महावर चरणन में लगाए के नाना प्रकार के विहार किए। या ही प्रकार से भावना करनी। कबहू दान के मिश्र दान गाते श्री राज्य पे सखान सहित आप बैठत हैं, दधी को दान मांगत हैं। कबहू सांकरी खोर इत्यादि ठिकाने व्रजभक्त दान के मिश्र करी के सुमधुर मिष्ठान गोरस लेके अनेक भाव सहित बाह ज्योति के श्री कृष्ण लीला गान करत पधारत हैं। तब सांकरी खोर में आय सबरी घसी। तब चारों ओर से श्री ठाकुर जी ऐठमा फेंटा बांधे सखान सहित पीताम्बर पहरी वैजन की माला चरणारविंद में खड़ाऊ धारण करे। मस्तक मोर चंद्रिका मकराकृत कुंडल कपोलन पर झलकत हैं। श्री हस्त में लकुट मुरली है, मारक में लष्टिका आड़ी राग करी। श्री स्वामी जी श्री चंद्रावली जी आदि सबन को रोके और श्री मुख से कहो हमारो दान दिए बिना सदा निकसी जाती हो तो आज सगरे दिन को मांगत हो। तब श्री स्वामी जी ने कही जो तुम कौन रीत सो दान मांगत हो। तब श्री ठाकुर जी कहे जो श्री नंदराय जी व्रज के राजा हैं तो हमको सगरे व्रज को राज दियो है। यह सुनी के सगरी हंसी और कही वही नंद जो हमारे वन की घासन की रखवारी को राखे हैं। कंस के डर के मारे नंद यशोदा को आई हमारे पिता की बाह छाह बसे हैं। तिनके ही तुम पुत हो तो यह तो कुल की रीत है। इनको पालन करिए जो तनक बढ़ाई पाड़ के माथे चढ़े। ताते बहुत ढीठाई सो मती बोलो। तो श्री ठाकुर जी ने कहे जो राधे जो सुधी दान दे के पाछे जाए पुकारियो। यहाँ वन में बोलोगी तो सबके आभूषण वस्त्रादि भली भांति से लूटी रहेंगे और जा कंस को जोर जतावत हो तो आपू भी मरीज रहे हो है, कछु दिना और जीवे हो। यह सुनी के श्री स्वामी जी हंसी के कहो जो अब कंस को गाड़ी देत हो और अर्धरात्रि को भाजे डोलो हो, इतनो बल दिखावत हो और महावन से भाजी के श्री गिरिराज जी की कंदरा में छिपे फिरत हो। कनक दही माखन के लिए घर में चोरी करत फिरत हो, ऐसी तुम्हारी बड़ाई है। तो श्री चंद्रावली जी बोली जो अब जान देव हम अब कहा किरानो माल लेके जाते हैं तो तुम दान मांगत हो। तो श्री ठाकुर जी बोले जो तुम्हारे पास माल इतनो है इतनो काहू के नहीं। कोई के पास श्रीफल, कोई के पास सुपारी, कोई के पास नारियल, कोई के पास दारिम, कोई के पास कई कई प्रकार के रतन मेवा फल कमल इत्यादि के सब हमारे लायक हैं तो हम लेके जान देंगे। तो श्री स्वामी जी बोली जो तुम बहुत ढीठ हो के बोलत हो हमारे आभूषण की और मन राखत हो तो हमारे एक नग को ऐसा मोल है जो सब गाय नंदालय की वैभव एक ठोर करोगे तो हु पूरो नहीं पड़ेगो। ताते जैसे तुम्हारे माँ बाप जहाँ रीति से चले हैं ताही रीति से तुमको चलो और जो तुम भूखे भय हो तो विनती करी के मांगो तो हम कहें तो करो, तुमको थोड़ो सो दही दे देंगे। तो श्री ठाकुर जी कहे जो मुँह को भूख बहुत लागी है तुम कहा सो कहो सो करें। तब ललिता जी ने कही जो हमारी प्यारी जी के आगे नौतन नाच नट की नाई नाचो
तो हम तुमको देही। तब श्री ठाकुर जी ने अनेक तान तरंगन सो नृत्य करके सभी को मोहित किए। कबहू लोटी के दही दूध पीवत हैं, तभी श्री स्वामी जी श्री चंद्रावली जी सहित नाना प्रकार के सामग्री आरोगाई के संग के सगरे सखान को दूध को भोजन देते हैं। और कहीं नीचे जाए सगरे जल के पास आरोहो, तो सगरे सखा दही आरोहन जाते हैं। यहाँ श्री ठाकुर जी सगरे स्वामी जी इनके संग नाना प्रकार के विहार लीला करन लागे। इत्यादि के भाव दान ही को विचारनो। कबहू जमुना जल के पनघट पर, कबहू कुआ के पनघट पर जाय के काहू की इंदुरी चोरत हैं, कोई की गागरी कांकरी से फोरत हैं, काहू की गागरी भर के उठाए देते हैं और कान में मधुर वचन कहत हैं। जो होरी आई है कोई रजभक्त के लिए आप श्री यमुना जी ने पेटी के कहत हैं, और ये भट्ट शीत बहुत है तो जल को परस मती करी। तो फिर मोको गागरी दे, मैं भरी देहूंगो। या प्रकार गागरी भरी अंग परस करे हैं। और कोई ब्रजभक्तन के आगे हुई के काकरी बांध डारत हैं, पीछे तिरछे कटाक्ष चलाई के मन हरी लेते हैं। काहू की बलाई लेके अंचल बारत हैं, काहू की बलाई लेके बातन में लगाए चुंबन करत हैं। तहाँ कोई भक्तन में है जो तो प्रसन्न होते हैं, श्री ठाकुर जी को पकड़ीवे को भली भांति आलिंगन करे सर्वांग परसत है। जमीन के ताप मिटावत हैं। और कोई व्रजभक्त लज्जामान हुई के गुरुजन के डरते अत्यंत डरपत है, बोलत नहीं है। जब श्री ठाकुर जी अत्यंत हास्य करत हैं, भरी गागरी ढोरत हैं, पीछे से चोली के बंध तोड़त हैं, कछु कान में वचन कहत हैं, तब मन में तो अत्यंत सुखी होते हैं। ऊपर से धुआं चढ़ाई रिसाई बाके वचन बोलत हैं, जो हम श्री नंदराय जी से श्री यशोदा जी से दाऊ जी से कही देंगे, हम सो हास्य नुक्सरी मती कियो करो। या प्रकार अनेक बाके वचन भक्तन के सुनत हैं। वे कहत हैं, तीन भक्तन के पीछे श्री ठाकुर जी बहुत फिरी के अनेक बाके वचन सुन के मन में प्रसन्न होते हैं। कबहू श्री स्वामी जी से कहत हैं, जो तुमको वेगी मैया ने बुलाई है, सुंदर आभूषण वस्त्र देंगी। या प्रकार बुलाई के ललिता जी के सहित श्री यशोदा जी के घर पधारत हैं। तहाँ मार्ग में अनेक हास्य विनोद करत जाते हैं। काहे से जो होली के दिन है, ताते कछुक निर्लजताई है, तब कहूँ कुंज में बैठी के नाना प्रकार की विहार लीलाहु करत हैं, सबन के मन को हरत हैं। या प्रकार सगरे ब्रजभक्तन को होली में सुख देते हैं। रात्रि दिन यह परम रस है। यह बात मधुमंगल की सुनी कि श्री नंदराय जी बोले, जो मधुमंगल तू परम चतुर है, हमारे घर को है, देखी चली, तू जैसे कहेगा वैसे ही करेंगे। या प्रकार मधुमंगल और श्री नंदराय जी होली डांडे के पास आए, तब श्री कीर्ति जी ने श्री नंदराय जी को घूंघट में हो हाथ जोड़े कहो, जो यहाँ मती आओ। पाछे श्री कीर्ति जी ने मन में संदेह करे, जो आज कहा श्री नंदराय जी बाबरे गए हैं, जो मेरे निकट चले आवत हैं। तब मधुमंगल ने श्री नंदराय जी से कहे, जो देखो यशोदा जी तुमको देखी के हाथ फिराए के कहते हैं, जो यहाँ मती आओ, मैं न्यारी रहूंगी। तब श्री नंदराय जी और वो बेगी चले। तब श्री कीर्ति जी चारों ओर चादर लपेटी के बैठी गई। इतने में श्री नंदराय जी ने श्री कीर्ति जी की भुजा उठाए के ठाड़ी कर ली। तब कीर्ति जी डरती के भुजा छुड़ावन लगी। तब श्री नंदराय जी ने कीर्ति जी को दोनों भुजा पकड़ी उठाए ठाड़ी कर दी है और कहे, जो मेरे तन में तुम जैसो बल नहीं। या प्रकार श्री नंदराय जी कीर्ति जी को खींचत हैं और श्री कीर्ति जी मारे डर के कांपती हैं। और मम्मी विचारे थे, जो आज श्री नंदराय जी मेरे पीछे क्यों पड़त हैं। यहाँ सखी ने श्री नंदराय जी और श्री वृषभान जी को मिलाई के गांठी जोड़ी है। यहाँ सखी ने श्री यशोदा जी और श्री वृषभान जी को मिलाई के गांठी जोड़ी। तो श्री वृषभान जी तो पतरे सूक्ष्म अंग के हैं और श्री यशोदा जी बहुत भारी पुष्ट हैं और श्री यशोदा जी में बहुत बल है। तो ज्यों ज्यों श्री यशोदा जी चले, त्यों त्यों श्री वृषभान जी संग खींचे चले आवे। या प्रकार श्री वृषभान जी और श्री यशोदा जी को देखी के श्री स्वामी जी ने श्री ठाकुर जी को कही, जो तुम अपनी मैया से कहो, तो मेरे पिता को विचारो दुबरो है, पिता तो विचारो दुबरो है, वाके पीछे काहे तो परी है। रंजक अपने मैया को बरजो तो सही, उनको रंजक में लाज नहीं। तब श्री ठाकुर जी हंसी के कहे, जो होरी के डांडे के पास अपनी मैया को तुम हूँ देखो। तब श्री यशोदा जी ने हूँ देखो और श्री स्वामी जी ने हूँ देखो। तब श्री यशोदा जी प्रसन्न हुई, श्री वृषभान जी की भुजा पकड़ी के होरी डांडे पास ले आई। तब मधुमंगल ने श्री कीर्ति जी की और श्री नंदराय जी की गांठी जोड़ी दी ने।
तब श्री नंदराय जी श्री यशोदा जी को श्री वृषभान जी के निकट देखे। तब श्री नंदराय जी मधुमंगल से कहे, जो श्री यशोदा जी तो श्री वृषभान जी के निकट है, तुम को भुलाए के किनके पास लायो है? यह कौन की स्त्री तो गांठी जोरी है? तब मधुमंगल ने कहो, जो सुनो श्री नंदराय जी, जब श्री यशोदा जी को पकड़ी के सखी ने श्री वृषभान जी तो गांठी जोरी, तब मैं जानी जो मेरे श्री नंद यशोदा जी की हाथी होगी। तब मैं इतना छल करे कि श्री वृषभान जी की बहू कीर्ति जी है 300 गांठी जोरी है। काहे से जो मैं तुम्हारे घर को ब्राह्मण हूँ, ताते तुम्हारे घर को भलो मोको कियो चाहिए। यह सुनी के श्री नंदराय जी मधुमंगल के ऊपर बहुत प्रसन्न भये। पाछे श्री नंदराय जी प्रेम मगन हुए के हाथ जोड़ी के श्री वृषभान जी से विनती किए, जो आज पूरी के दिन में अपराध मेरो क्षमा करियो, ताते आजू पलटो करो। यह मेरे कन्हैया पुत्र की माता को तुम घर ले जाओ और कीर्ति जी को हमारे घर पठाई दो। तो यह सुनी के सब ब्रजवासी हंसे। तब श्री वृषभान जी को होरी के खेल में मगन हुए के श्री नंदराय जी तो कहे, जो बहुत अच्छी बात है, हम इन श्री यशोदा जी के संग श्री कृष्ण को राखेंगे। तो श्री नंदराय जी को प्रेम आनंद पाए के कहे, जो श्री कीर्ति जी की बेटी श्री राधा जी हैं, इन्हों को हम राखेंगे। यह सुने के श्री वृषभान जी कहे, जो बहुत अच्छी कही। और श्री कीर्ति जी यह सुने के साची मानी के डरती के कही, जो यहाँ ऐसी भारी इसी भीड़ में श्री नंदराय जी ने मेरी भुजा मरोड़ी है, तो मैं इनके घर में कैसे रहूंगी। या भांति मन में डरती के लाज छोड़ी के कही, जो मैं श्री नंदराय जी के घर में कबहू न रहूंगी, मेरी भुजा अभी मरोड़ी है। यह सुनी के सब ब्रजवासी हंसे। तो श्री नंदराय जी हंसी के श्री कीर्ति जी तो कहे, तो तुम डरपो दिन तुमको घर में भली भांति रखेंगे। यह सुनी की कीर्ति जी ने लाज पाए के फेरी कही, जो अब मैं श्री नंदराय जी को नंदराय जी से कौन भांति बचूंगी। तो श्री यशोदा जी ने कीर्ति जी से कही, जो मैं श्री वृषभान जी से नहीं डरपो, तुम क्यों श्री नंदराय जी से डरपो। तब कीर्ति जी ने कही, तो तुम काहे को डरपो, मेरी राधा के पिता में रंजक को बल नहीं है, अत्यंत सूक्ष्म अंग है, ताते मेरी राधा को पिता तुमसे डरपत है, ताते तुम नहीं, और मेरा शरीर अत्यंत सूक्ष्म है, तो मैं डरती हूँ। जो तीन तनिक हो, मैं श्री नंदराय जी को मेरो प्राण ले, अब ही मेरी भुजा मरोड़ी है, ताते मैं श्री नंदराय जी के घरों कबहू न जाऊंगी। यह सुनी के सब ब्रजवासी हंसे और श्री नंदराय जी हंसे और कीर्ति जी की भुजा पकड़े हंसे, तो ढीली करी। तब श्री कीर्ति जी भुजा छुड़ाए के भाजी के दूर जाए ठाड़ी गई। तब अत्यंत ही सब हंसे। या प्रकार होरी डांडो रोपन को यह भावना जानकर खेल गयो। डांडो रोपी तो अलौकिक ब्याह को सूचक है। पाछे ललिता जी ने श्री रेवती जी श्री बलदेव जी की बहु रंचक ललिता जी ने रेवती जी श्री बलदेव जी की जो बहु रंचक दूरी ठाड़ी हती, तो वह होरी के कोतक देखी के हंसत हती। तो वहाँ ललिता जी जाए श्री रेवती जी से कही, जो तुमको श्री यशोदा जी बुलावत हैं, कहत हैं, जो देखो श्री बलदेव जी की बहु मुखपाल लागन करन नहीं आई है, ऐसी निठोर निर्लज हुई के ठाड़ी है, तो ये राजा की बेटी है। तो या प्रकार तो या के हृदय में अभिमान है। या प्रकार ललिता जी ने श्री रेवती जी से कही। तब श्री रेवती जी ने कही, जो मोको अभिमान तो नहीं है, परंतु यह डरपत हो, जो जैसे श्री यशोदा जी की और श्री नंदराय जी की गांठी जोड़ी है, ऐसे गति कहूँ मेरी हो जोड़े, तो मैं कहा कहूँ, मोको तो लाज बहुत ही लागत है। तब ललिता जी ने कही, कि तुम कोई बात को संकोच मत करो, ऐसी सामर्थ्य कौन को है जो तुमसे हासिल करेगो। ये तो ब्रजवासी अहीर हैं, तो आपस में हासिल करत हैं, और तुम तो बड़े राजा की बेटी हो, दूसरे श्री बलदेव जी की बहू हो, तो श्री बलदेव जी के क्रोध को सब जानते हैं, तुमसे हासिल कोई न करेगो, और मैं तो तुम्हारे संग हूँ, तो काहू को हासिल न करम देऊंगी। या प्रकार ललिता ने कही। तब श्री रेवती जी आची भांति चादरी ओढ़ी के ललिता जी के संग चली। यहाँ मधुमंगल ने सबसे बड़े उपनंद हैं, जिनके कान में कहो, जो है बाबा जी तुम्हारे घर की डोकरी है, तो ढूंढत फिरत है, तुम्हारे लिए कुछ सामग्री लाई है, सब वन में सबरे ढूंढो। यह विचारी के आई, जो उपनंद वृद्ध है, उनको भूख लागी होगी, ताते तुमको बहुत खोजो है, ताते यह डोकरी को बहुत श्रम भयो है, तो वन में ललिता जी को मिली, तो ललिता लिवाई लाई है, ताते अब इतनी दूरी चलो तो तुम आछो।
तब उपनंद ने कही, जो बेटा मुँह को तो भूख बहुत लागी है, ताते मुँह को कछु सूरती नहीं है, मैं कौन प्रकार से चलो। तब मधुमंगल ने कही, चलो मैं लिवाई ले चलूं। तब मधुमंगल को कहो कांधो पकड़ी के उपनंद चले। तब मधुमंगल समझावत है कि सुनो,